तोड़ा कांग्रेस। अब आपका श्री कणादपुर कास्ता कोई नेता खड़ा होकर नॉट प्रेजेंट। माननीय राजा थी कहाँ है? Respected Chairman sir. नहीं, आपका जब बारी आएगा तो आप बोलिएगा। माननीय पूर्णाधिकारी मेड इन स्पीच, प्लीज बैठ जाइए। प्रथम भाषण है आपका, आप बैठ जाइए। समित जी, कणादपुर कास्ता। माननीय सभापति महोदय, क्या बोलना चाहता है सुन लीजिए। हम लोग आज अभी बारी आएगी तो आपको बोलने देंगे। देश नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। पुरकास्ता जी। माननीय सभापति महोदय, आज इस ऐतिहासिक चर्चा में समीर जी बैठ जाइए। आपकी बात आ गई 15 मिनट भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी सभापति महोदय, 2 दिन से यह चर्चा चल रहा है। आफ्टर देन इसके बाद में बुलाता हूं। और इस चर्चे में सभी हमारे सम्मानित सांसदों ने इस चर्चा में भाग लिया, अपने अपने पक्ष उन्होंने रखे हैं। आज मुझे ये मौका देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस ऐतिहासिक चर्चा पे मैं अपना 2 शब्द यहां पे मैं रख रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हम आज की ये जो चर्चा है, ये एक ऐतिहासिक चर्चा है जिस पर बोलने के लिए हमारे जो राष्ट्र आत्मा को सीधे स्पर्श करता है, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का अवसर है। ये वो रचना है जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया, हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत किया और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गए। माननीय सभापति महोदय, वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में लिखा, केवल एक साहित्यिक रचना नहीं थी। ये एक पुकार थी, एक संदेश था, एक जागरण था। उस समय जब भारत पराधीन था, इन 2 शब्दों, हे मां मैं तुम्हें वंदन करता हूं, ने करोड़ों लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती दिनों में से लेकर स्वदेशी आंदोलन के उत्कर्ष तक वंदे मातरम का उद्घोष भारत की आजादी की यात्रा का प्रेरणा संगीत बन गया। माननीय सभापति महोदय, इस गीत की शक्ति उसकी धुन में नहीं बल्कि उसकी एकाकारी शक्ति में थी। वो शक्ति जो भारत के लोगों को भाषा, क्षेत्र, धर्म और पृष्ठभूमि की विविधता को पार एक सूत्र में बांध देती थी। इसमें सामान्य लोगों को असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों में बदल दिया। इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, उल्लासकर दत्त और अनगिनत नेताओं को प्रेरणा दी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। जब हम इस अमर रचना के 150वें वर्ष मना रहे हैं, यह स्मरण करना आवश्यक है कि वंदे मातरम केवल भारत भूमि का उत्सव नहीं बल्कि उस सभ्यतागत भावना का भी प्रतीक है जो हमें परिभाषित करती है विविधता, सहिष्णुता, साहस और करुणा की भावना। ये हमें याद दिलाता है
कि देशभक्ति किसी को अलग करने का माध्यम नहीं, बल्कि समर्पण, एकता और साझा जिम्मेदारी की भावना है। आज जब भारत विश्व मंच पर उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, तब ये मूल्य और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वंदे मातरम हम सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान करता है कि हम संसद की गरिमा को रक्षा करें, उन लोकतांत्रिक आदर्शों को सुरक्षित रखें जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, और सुनिश्चित करें कि आने वाले 150 वर्ष सद्भाव, गौरव और राष्ट्रीय एकता का मार्गदर्शन में आगे बढ़े। माननीय सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक क्षण का उत्सव मनाते हुए हम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन करते हैं, जिन्होंने हमें ऐसी रचना दी जो आज भी देश के हर कोने में गूंजती है। और इसी अवसर पर हम अपनी प्रगति, एकता और मातृभूमि की उन्नति के प्रति अपने सामूहिक संकल्प को पुनः दृढ़ करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पवित्र मातृभूमि को नमन करता हूं और गर्व से कहता हूं, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद माननीय पुरकायस्थ जी।